जहां एक तरफ जुडिशरी का इमेज पब्लिक ट्रस्ट और न्यूट्रलिटी का है, वहीं दूसरी तरफ अब कुछ ऐसे सवाल उठ रहे हैं जो देश के कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को ही हिलाकर रख देते हैं। और इन सवालों के सेंटर में है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़, जिन्होंने एक बार फिर जुडिशरी को लेकर अपनी स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट एक्सप्रेस की है। इस बार उनका निशाना सिर्फ जुडिशरी के साइलेंस या डीले पर नहीं था, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इन्वॉल्वमेंट पर था। एक ऐसी बात जिसे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करने होने का सीरियस कंसर्न उठाया है। तो इस बार क्या फ्रेश सेट ऑफ एलिगेशंस एंड एक्यूजेशंस लेकर वीपी जुडिशरी के खिलाफ दिख रहे हैं और कैसे कह रहे हैं कि जुडिशरी असल में एग्जीक्यूटिव के वर्किंग में इंटरफेयर करती है, इस वीडियो में देखते हैं। अब जो मुद्दा वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने उठाया है वो है सीजीआई के सीबीआई डायरेक्टर अपॉइंटमेंट में इन्वॉल्वमेंट का। उन्होंने शौक जताते हुए कहा है कि आई एम अगास्ट दैट अ फंक्शनरी ऑफ द एग्जीक्यूटिव लाइक द सीबीआई डायरेक्टर इज अपॉइंटेड विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उनके लिए ये एक एग्जीक्यूटिव डोमेन में जुडिशरी का इंट्रूजन था और वो क्लियरली नाराज थे। ये रिमार्क्स उन्होंने दिए नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज कोची में एक स्टूडेंट इंटरैक्शन के दौरान। लेकिन ये सिर्फ एक इंटरैक्शन नहीं था, ये एक वार्निंग थी, एक सिग्नल था कि अब जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच का साइलेंट वॉर शायद पब्लिक स्टेज पर आ गया है। तो समझते हैं पहले वो पॉइंट जहां से वाइस प्रेसिडेंट का क्रिटिसिज्म स्टार्ट हुआ। सीबीआई डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के सेक्शन 4 के तहत होता है। 2013 के लोकपाल एंड लोक युक्तास एक्ट के अमेंडमेंट के बाद इसमें एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई जिसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनके द्वारा नॉमिनेट किए गए सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं। ये प्रोविजन एक चेक्स एंड बैलेंसेस का मैकेनिज्म था ताकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जैसे सीबीआई पर कोई भी पॉलिटिकल हो या यूनिलैटरल कंट्रोल ना हो। लेकिन वीपी धनखड़ के हिसाब से ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल का वायलेशन है। उनका सवाल था, व्हाई शुड एन एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट बी मेड बाय एनीवन एल्स अदर देन द एग्जीक्यूटिव? कैन दिस हैपन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन? इज दिस हैपनिंग एल्सवेयर इन द वर्ल्ड? उनका टोन क्लियर था, ये सिर्फ प्रोसीजरल या टेक्निकल इशू नहीं है, ये अथॉरिटी ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट का मैटर है। वो कहना चाह रहे हैं कि अगर एग्जीक्यूटिव की पावर में जुडिशरी का इनपुट आएगा तो फिर एक्चुअल अकाउंटेबिलिटी कैसे डिफाइन होगी? और अगर ऐसे ही जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के वर्किंग में इंटरफेयर कर सकती है तो भला सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ क्यों बंधे हुए हैं? अभी मैटर है 14 और 15 मार्च की रात को, जब एक जज के ऑफिशियल रेसिडेंस से एलिजिडली लार्ज अमाउंट ऑफ कैश रिकवर हुआ। बिना किसी जज का नाम लिए हुए वीपी जगदीप धनखड़ ने पूरा केस पॉइंट आउट किया था कि उनका इशारा जस्टिस यशवंत वर्मा कैश रिकवरी कंट्रोवर्सी की ही तरफ है। कई तीखे सवाल उन्होंने पूछे। हाउ वाज इट स्टोर्ड इन द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ अ जज? इट बिलोंग टू whom I do hope an FIR will be registered. ये सिर्फ एक डिमांड नहीं थी, ये एक पब्लिक प्रेशर स्टेटमेंट था। जब वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि जब इतना बड़ा स्कैंडल सामने आता है तो जुडिशरी खुद से एक्शन क्यों नहीं लेती? क्या हम रूल ऑफ लॉ की डेमोक्रेसी है या सेलेक्टिव साइलेंस की? उन्होंने जुडिशरी के खिलाफ डायरेक्टली बोला, इफ द मनी इज सो ह्यूज इन वॉल्यूम वी हैव टू फाइंड आउट, इज इट टेंटेड मनी? व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस मनी? हाउ वाज इट स्टॉक्ड? ये एक चिलिंग लाइन वीपी जगदीप धनखड़ ने बोली। For democracy, it matters that a judiciary in whom the faith is unshakable, its very foundations have been shaken. वीपी धनखड़ ने ये भी पॉइंट किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक्शन नहीं ले सकती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने 1990s जजमेंट के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव जजेस के खिलाफ एफआईआर या इन्वेस्टिगेशन बिना चीफ जस्टिस के अप्रूवल के नहीं चला सकती। इसी पर वीपी धनखड़ का कहना था कि then no one can even lay a hand on a judge even if crores of rupees in cash are found in their house। यानी अगर जज से रिलेटेड कोई भी स्कैंडल हो तो एग्जीक्यूटिव हेल्पलेस है और जुडिशरी सेल्फ पॉलिसिंग मॉडल में काम करती है। तो क्या ये रियल अकाउंटेबिलिटी का मॉडल है? अगले अटैक में वाइस प्रेसिडेंट ने जुडिशरी के एक और सेंसिटिव नर्व छेड़ दी, पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस। उन्होंने इस सिस्टम को पिक एंड चूज मॉडल कहा जिसमें सेलेक्टिव जजेस को ही असाइनमेंट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मिलते हैं और बाकी साइड लाइन रहते हैं। Such appointments when offered selectively create avenues for patronage and lead to judicial impartiality। ये एक पुरानी डिबेट है, लेकिन जब वाइस प्रेसिडेंट जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इसको एड्रेस करे तो इसका वेट अलग होता है। अब ये एक इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट का सवाल है जहाँ जज रिटायर होने के बाद भी इंडिपेंडेंस या न्यूट्रलिटी पर शैडो पड़ जाता है। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कैश रिकवरी के बाद अब सरकार उनके इम्पीचमेंट के लिए सीरियस एक्शन ले रही है और इस बार इंडिया ब्लॉक भी इन प्रिंसिपल सपोर्ट कर रही है। लेकिन अपोजिशन क्लियरली कह रहा है
वी आर नॉट लेटिंग गो ऑफ जस्टिस शेखर यादव ईदर। अब मॉनसून सेशन जो 21 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, उसमें इंडिया अलायंस फ्लोर स्ट्रैटेजी मीटिंग में ये दोनों ही इश्यूज टेबल पे लाने वाली है। अपोजिशन लीडर्स ने कहा है कि वी सबमिटेड एन इम्पीचमेंट मोशन अगेंस्ट जस्टिस शेखर कुमार यादव इन दिसंबर 2024. Nothing has happened. The government seems busy with Justice Verma, but why is it not acting against Justice Yadav? और वहीं जस्टिस वर्मा के केस में कैश रिकवरी पे 5 मई को इन हाउस पैनल ने कंफर्म किया था कि ह्यूज वॉल्यूम ऑफ कैश उनके ऑफिशियल रेसिडेंस में था, जो फायर के बाद सैक में मिले थे। तो इसके कॉन्ट्रास्ट में ही जस्टिस यादव के कंट्रोवर्शियल कम्युनल स्पीच पर 55 एमपीज ने 13 दिसंबर को इम्पीचमेंट नोटिस दिया था, लेकिन अब तक उस पर साइलेंस है। If the judiciary has to remain credible, action must be taken in both cases. Senior advocate Kapil Sibal is leading the motion against Justice Yadav और India bloc भी united है। We are with him. This is not selective outrage. This is about judicial accountability. अब इस मामले में सीनियर एडवोकेट सिबल ने और क्या बोला है, चलिए देखते हैं। जो मंत्री लोग हैं, मैं समझता हूं कि जो भी बोलता है उसको सोच समझ से बोलना चाहिए और कम बोलना चाहिए। आजकल लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं और ज्यादा सोच समझ से नहीं बोलते। खैर, वो अलग बात। आप कुछ डेट्स नोट कर लो, क्योंकि मैं जब बाहर था तो मुझे कहा गया कि मैंने जो दस्तावेज किए हैं उस नोटिस ऑफ मोशन पे, उसके बारे में ये जांच करना चाहते हैं, और मैंने कोई जवाब नहीं दिया। राज्यसभा जी ने, सेक्रेटरी ने मुझसे पूछा और मैंने कोई जवाब नहीं दिया, तो मैंने इसकी कुछ जांच की। अब थोड़े डेट्स नोट कर लो। ये नोटिस ऑफ मोशन शेखर यादव के संदर्भ में 13 दिसंबर 2024 को हम लोगों ने मूव किया, और उस समय हम चेयरमैन साहब के चेंबर में गए और सेक्रेटरी जनरल साहब आए, उसको रिसीव किया और डेट डाली 13 दिसंबर। तो 13 दिसंबर को उनको मिल गया। अब पीछे मैंने बयान पढ़ा रिजिजू जी का, कानून मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ये जो यशवंत वर्मा की जो इम्पीचमेंट है, इसका मोशन हम पहले दिन ही लगाएंगे और 3 महीने में जजेस इंक्वायरी एक्ट का गठन करके इसको पारित करेंगे। ये कहा ना उन्होंने कि इसमें जल्दबाजी होनी चाहिए, इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए, विलंब नहीं होना चाहिए। अब 13 दिसंबर को जब हमने शेखर यादव का मोशन दिया तो 3 महीने तो बीत चुके थे, और ये कहते हैं कि इन्होंने हमें 7 मार्च को एक जो हमारी NIC की जो ईमेल है उसमें हमें मैसेज भेजा, उसके बाद 13 मार्च को भेजा, उसके बाद 1 मई को भेजा। क्योंकि आपको मालूम है कि 50 मेंबर राज्यसभा के एक बार दस्तावेज कर लें तो मोशन एडमिट होना चाहिए, और रिजिजू जी को तो बड़ी जल्दी है, लेकिन शेखर यादव के केस में तो कोई जल्दी है ही नहीं। खैर, फिर मैंने इन्वेस्टिगेट किया कि क्या उन्होंने मुझे भेजा, क्योंकि मैं तो खुद था वहां 13 दिसंबर को प्रेजेंट करने के लिए। तो सवाल अब ये है कि इज इट सेपरेशन ऑफ पावर्स वर्सेस इंस्टीट्यूशनल ईगो? इस पूरे नैरेटिव में एक थीम बार बार उभर के आई है, सेपरेशन ऑफ पावर्स की। वीपी धांकर के लिए सीजीआई का सीबीआई डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट में होना एक सिस्टमैटिक इंट्रूजन है, लेकिन क्रिटिक्स के लिए ये चेक्स एंड बैलेंसेस का पार्ट है। क्या सीबीआई जैसे इंस्टीट्यूशंस को सिर्फ सरकारी हाथ में छोड़ना सेफ होगा? क्या जुडिशरी का इनपुट इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के लिए जरूरी नहीं है? क्या ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट है या एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी का टर्फ वॉर? अभी क्वेश्चन सिंपल नहीं है, और जब वीपी जैसे पर्सन ये कहते हैं कि कैन दिस हैपन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सिर्फ इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं होता, ये एक डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल रिब्यूक होता है। वीपी धांकर के स्टेटमेंट्स एक स्पीच से कई ज्यादा थे। उनका टोन, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ मिलकर एक मैसेज दे रहा था। वी आर वॉचिंग, वी आर क्वेश्चनिंग एंड वी वोंट स्टे साइलेंट। जब जुडिशरी एक जज के रेसिडेंस में मिले कैश पर FIR तक रजिस्टर नहीं होने दे और दूसरी तरफ सीबीआई डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट में पार्टिसिपेट करती है, तो वीपी के लिए ये सिस्टमैटिक इम्बैलेंस है। लेकिन सच ये है कि अगर देश की इंस्टीट्यूशंस शक की नज़र से देखी जा रही है तो देश की स्टेबिलिटी डेंजर में है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।